नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है लिन। लिन हमसे ये कहते हैं कि उसके जीवन में वो सिर्फ़ और सिर्फ उसने दुख ही सहा था और उसके जीवन में फ़िलहाल जो दौर था वहाँ पर भी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसको जो भी पढ़ाई करनी थी वो पैसों की वजह से कर नहीं पाई थी और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी अपने जीवन में। इसलिए उसने ये सोचा था कि मतलब आगे चलकर वो किसी काम को अच्छे से करने की कोशिश करे और वहाँ से आगे जाने के बाद वो कुछ अपने सपने पूरे करे। लेकिन फिर भी वो भी ठीक नहीं हो रहा था और वो इतनी परेशान थी अपने जीवन से कि एक दिन उसने सोचा कि मैं अभी मतलब आगे नहीं बढ़ सकती। जो जितने भी उसको लोग मिल रहे थे वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना या फिर सिर्फ काम के लिए अच्छी अच्छी बातें करना और पीछे पीछे मतलब उसकी बुराई करना। तो इन सारी चीज़ों से लेकिन ये कहते हैं कि मैं इतनी परेशान हो गई थी कि उसको ऐसे लगने लगा कि इस जीवन में कुछ भी सच्चाई नहीं है या फिर इस दुनिया जो है वो नकली ही है। यहाँ पर सिर्फ पैसों का ही बोलबाला है। अगर आपके पास पैसे हो और अब अगर आप अच्छे इंसान भी ना हो तो भी आपको दुनिया वैल्यू देगी, लेकिन आपके दिल में अगर सच्चाई हो और फिर आपके पास पैसे ना हो तो ऐसे मतलब इंसान को कौड़ी का भी दाम नहीं मिलता। तो इस तरीके से मतलब उसके विचार थे। और एक दिन उसने क्या किया, जो नींद की गोलियां होती है वो आत्महत्या करने के लिए बहुत सारी उसने खा ली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे चक्कर आने लगा और वो नीचे मतलब गिर गई। और उसके बाद लिन ये कहते हैं कि अपने आप को उसने अलग ही दुनिया में पाया। वो पूरी तरीके से अंधेरी दुनिया थी। लिन ये कहते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे ये तो रियलाइज़ हुआ कि मैं मतलब मृत्यु के परे अब इस दुनिया में आ गई हूँ। और लिन ये कहती है कि जैसे पृथ्वी पर काले कर्म होते हैं या फिर बुरे करने वाले ही बहुत ही मज़े में होते हैं और जो अच्छा इंसान होता है उसके जीवन में जैसे अंधेरा ही छा गया होता है, वैसा ही इस दुनिया में भी अंधेरा ही है। और वो ये कहते हैं कि जैसे पृथ्वी है वैसे ही एक दुनिया है, बाकी कुछ नहीं। स्वर्ग वगैरह का नाम भी मतलब सिर्फ नाम के है, बाकी कुछ नहीं। एक अच्छा इंसान कुछ भी अच्छा करने जाए तो उसको पृथ्वी पर जैसी वैल्यू ज़रा भी नहीं मिलती, वैसे ही वैल्यू यहाँ पर स्वर्ग में भी वैसा ही है कि वहाँ पर भी पूरा अंधेरा है और सिर्फ यहाँ पर नेगेटिविटी ही मुझे दिख रही है। लेकिन लिन बाद में ये कहती लगी कि धीरे धीरे जो वहाँ पर अंधेरा था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था और वहाँ पर प्रकाश अब आ रहा था। लेकिन ये कह रही थी कि सिर्फ प्रकाश नहीं आ रहा था बल्कि वो प्रकाश जो है वो मेरे विचारों पर भी मतलब प्रभाव डाल रहा था। मतलब वो ये कह रही थी कि जैसे प्रकाश वहाँ पे हो रहा है वैसे मैं उस दुनिया को बहुत ही अच्छे से समझ पा रही थी। और बाद में जैसे जैसे प्रकाश हो गया तब लिन ये कहते हैं कि मैंने वहाँ पर एक ऐसी दुनिया को देखा कि जिसकी मैं कल्पना में भी आपको मतलब वो कह रही थी कि शब्दों में तो बताना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको अपने आप को भी समझने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगा कि वो इतनी सुंदर दुनिया थी। और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी आत्माओं को भी देखा जो बहुत ही पवित्र आत्मा थी। लिन ये कहते हैं कि उनको मैं देखकर समझ पा रही हूँ कि इन्होंने भी बहुत जीवन में मतलब अपने दुख काटे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जीवन में उन्होंने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे और आज वो इस वैल्यू पर मतलब इस इतनी बड़ी जगह पर पहुंच गए हैं और वो बहुत ही वहाँ पर सुख से अपने हमारे करीबी लोगों से के साथ रह रहे थे। लेकिन आज लिन ये कहते हैं कि मैं उनको देखकर बहुत कुछ सीख रही थी और कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है वो मुझे भी यही सिखा रहा था कि तुम अपने जीवन में जो नेगेटिविटी है या फिर जो बुराई है उसको ही देखने से अच्छा है कि तुम दुनिया में जो भी अच्छे लोग हैं उनको देखने की कोशिश करो। और लिन ये कहती है कि ये सारी चीज़ें मैं समझ पा रही थी जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे ये कह रही हो। और लिन ये कहते हैं कि बाद में वो जो सारी मतलब उसके आंखों के सामने जो चित्र आया था वो धीरे धीरे धूमिल होता गया। और लिन ये कहते हैं कि बाद में जब मैंने अपने आंखें खोली तब मैं अपने कमरे में थी और वो मतलब थोड़ा सा उसको चक्कर आए थे गोलियां खाने के बाद, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास चली गई और डॉक्टर ने भी उसको एडमिट किया था। 2-3 दिन के बाद वो एकदम पहले जैसी हो गई। लेकिन लिन ये कहने लगी कि बाद में उसने कुछ ऐसे लोगों के चरित्र पढ़े जैसे जिन लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी दुविधा आई थी, जो लोग चल भी नहीं सकते थे लेकिन आज भी लोगों के सामने वो एक रोल मॉडल है। ऐसे लोगों के उन्होंने चरित्र पढ़े, वो उन ऐसे कुछ लोगों से वो मिली भी। और आज वो ये कहती है कि मैं आज सच में बहुत खुश हूँ कि अपने जीवन में मैं कुछ सीख पाई और कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पहले वो सिर्फ जो नेगेटिविटी है या फिर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है वही देखने की कोशिश करती थी। लेकिन ऐसे भी लोग थे उसके जीवन में जिन्होंने हमेशा उसको मदद करने की कोशिश की, जिन्होंने दिल से कुछ भी नहीं चाहा, बस उसको बड़े दिल से मदद करने की कोशिश करी। तो ऐसे लोगों के पास भी वो आज बहुत ही अच्छे से देखती है। और उसने भी यही कहा है कि हमारा जैसा नज़रिया होगा उस तरीके से हमें पृथ्वी दिखेगी। हाँ, हम बोलने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस निगेटिविटी में ही हम अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो ऐसे अच्छे पॉजिटिव कुछ विचार हो। अगर 1 करोड़ नेगेटिव विचार है और ऐसे समय में 100 भी अगर हमारे पास अच्छे पॉजिटिव विचार हो और अगर हम उसको लोगों को देने की कोशिश करें तो ऐसे विचारों को भी बहुत महत्व दिया जाएगा उस तीसरी शक्ति के द्वारा। तो लिन का यही कहना है कि हमारे जीवन में कभी भी नेगेटिव हमें नहीं बनना, जितना हो सके पॉजिटिव बन के अगर हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी होगी। ये जो कहानी है दोस्तों लिन की बहुत कुछ सिखाने वाली है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं इस दुनिया
दुनिया में बहुत ही ज़्यादा दुख है। यही लगता है बार बार कि दुनिया ने जो चलाता है वो शायद बुरे लोगों के साथ ही होगा, या फिर जो अच्छे विचार है उसको एक मतलब फुटी कौड़ी की भी कोई कभी कीमत नहीं देता ऐसे इंसान को। लेकिन जितना हो सके ऐसा इंसान जो है दोस्तों आत्मलोक में बहुत ही उच्च स्थान पर अपने आप को पाएगा। इसलिए जितना हो सके हमारे जीवन में हमें अच्छे कर्म करके ही आगे बढ़ना होगा, नेगेटिविटी को नहीं देखना होगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।